हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कशन करेंगे कस्टमर सर्विस क्या होती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले आप मुझे को बताना चाहिए कि कस्टमर सर्विस क्या होती है। देखो, कस्टमर सर्विस वो नहीं होती कि हम सोचते हैं कि डिस्काउंट दे दिया, ऑफर दे दी तो ये कस्टमर सर्विस है, कि हाँ ये चीज़ अगर कस्टमर को पसंद आएगी चीज़ें तो कस्टमर सर्विस नहीं। कस्टमर सर्विस वो होती है जो हम हमारे कस्टमर के माइंड में जो मेमोरी क्रिएट करते हैं, जैसे कोई कहानी के द्वारा, कोई स्टोरी टेलिंग के द्वारा हम उसके अपना कोई प्रोडक्ट बेचते हैं, सेल करते हैं कि देखो ये प्रोडक्ट ऐसा किसी कहानी के थ्रू, तो वो होती है हमारी कस्टमर सर्विस से, जो हम कस्टमर के माइंड में मेमोरी क्रिएट करते, क्रिएट है मेमोरी। ठीक है, जो कस्टमर होते हैं वो काफ़ी प्रकार टाइप के होते हैं, क्योंकि देखो कोई कस्टमर आ गया पोटेंशियल आ गया, कोई इम्पल्स आ गया, कोई एंगरी आ गया, कोई लॉयल आ गया। देखो ऐसे कस्टमर काफ़ी आते हैं। जो दूसरे कस्टमर, जैसे कोई हमारा कंपटीटर है उसका कस्टमर है, वो हमारे पास आ जाता है कई बार, तो हम उसके साथ अच्छे से बातें करते हैं। जो कोई एक ऐसा कस्टमर होता है जो इमोशनल होता है, जो हमारे प्रोडक्ट तो लेते ही लेते हैं, जैसे हम कुछ उसको इमोशनली कनेक्टेड कर लेते हैं, उसको हमारे इमोशंस के थ्रू हमारा सामान लेता है, प्रोडक्ट लेते हैं, तो वैसा कस्टमर होता है इमोशनल कस्टमर। जो एक एंग्री कस्टमर होता है वो बिल्कुल गुस्से वाला, उसको हर बात पर, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता है। आप कुछ बोल रहे हो, कुछ दिखा रहे हो तो उसको गुस्सा आ गया कि ऐसे क्यों बोला, ऐसे क्यों किया, ऐसा भी कस्टमर आता है। और एक लॉयल कस्टमर जो सिर्फ आपके लिए पास ही लॉयल है, जो कभी कहीं नहीं जाता, सिर्फ आपसे प्रोडक्ट लेता है, अगर जो भी आपकी सर्विस है तो आप ही से ही लेगा, ऐसा कस्टमर। ये सभी टाइप कस्टमर होते हैं और इनको हैंडल करना आसान भी और मुश्किल दोनों है। अगर आप इनको देखो, अगर इनको हैंडल करना मुश्किल नहीं है, अगर आप इनको अच्छे से बिहेवियर रखोगे, चाहे आपको कोई कुछ भी बोले, कैसे बिहेवियर रखे, अगर आप उनके साथ अच्छे से पोलाइट से तरीके से बात करेंगे तो वो भी अपने आप ही आपसे पोलाइट हो जाएंगे। तो इसलिए कोई वो नहीं है, अगर आप उनसे सिर्फ अच्छे से बातें कीजिए तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। फिर बात आती है कि स्टेज ऑफ कस्टमर की। कस्टमर की स्टेज भी होती है, एक एक्विजिशन होता है। एक्विजिशन वो जो कस्टमर अभी हमारी दुकान, जो एक्विजिशन होता है, जो नया कस्टमर एक्वायर हुआ है हमारे पास, कि अभी नया कस्टमर हमारी चीज़ें लेने लगा है, तो वो। दूसरा होता है सेकंड रिटेंशन, जो कस्टमर रिपीटेड आता है वो हमारा रेगुलर कस्टमर, वो होता है रिटेंशन। और तीसरा होता है चर्न कस्टमर, जो कस्टमर पहले तो मेरी सर्विस लेता था, बाद में दूसरे के लेने लगा। जैसे कोई पहले एक कस्टमर था जो मेरा प्रोडक्ट लेता था, मुझसे चीज़ें लेता था, काफ़ी मेरा सामान लेता था, प्रोडक्ट लेता था, तो अब मुझसे नहीं लेता, मैं दूसरे के पास जा रहा है, तो एक ऐसा कस्टमर। ये सब चीज़ें होती है, ये सब चीज़ें कुछ ना कुछ हमारे अंदर ही कमियाँ होती है। जो कस्टमर हमारे पास से चीज़ें लेता, बिलने लगा, उसको कुछ ऐसे एक्सपीरियंस रहा होगा, कुछ घटिया रहा होगा उसका एक्सपीरियंस, कि अब उसने हमसे चीज़ें लेना बंद कर दिया। क्या पता उसको हमारे बिहेवियर अच्छा ना लगे, क्या पता उसको हमारी प्रोडक्ट अच्छे नहीं लगी हो, क्या पता उसको हमारी प्रोडक्ट क्वालिटी अच्छी ना लगी हो, क्या पता उसको हमारे जो शॉप का है उसका डेकोरेशन, हर चीज़ का मैटर करते हैं, उसे क्या चीज़ अच्छा लगा क्या नहीं। तो इसके लिए आपको ना कस्टमर से जानना चाहिए कि कस्टमर की प्रॉब्लम क्या है, क्यों नहीं आ रहा वो आपके पास, क्यों नहीं आपकी चीज़ें ले रहा। तो ये सब चीज़ें देखो, अभी जहाँ तक रिसर्च में आया कि फैक्ट है कि 82% लोग इंडिया में, अब हर कोई अब पेमेंट अच्छी कर देगा, कि पेमेंट करने को तैयार है, अगर उसको चीज़ें अच्छी मिल रही है गुड क्वालिटी की, तो पेमेंट करने को तैयार है कि हाँ ये मुझे चीज़ें चाहिए तो मुझे दे। और 72 में आया कि कुछ ऐसे कस्टमर भी होते हैं जो पेमेंट तो कर देंगे, बस उसको चीज़ों की थोड़ी क्वालिटी दिखनी चाहिए कि इसके अंदर है क्या। कुछ ऐसे चीज़ें मांगते हैं कि हाँ इसके अंदर होने चाहिए, कि हाँ अगर मुझे इसके बारे में कुछ डाउट है तो उन्हें क्लियर कर देते हैं, तो ले लेते हैं। तो ऐसे कस्टमर आते हैं। तो अगर आपको ना, अगर इन सभी चीज़ों का कुछ हो, तो जो कस्टमर की प्रॉब्लम होती है उनको आपको कैसे नहीं पता कि कैसे हैंडल करना है, क्या प्रॉब्लम है, क्यों नहीं आ रहा, तो आपने कुछ ऐसे कम्युनिटी बनाइए, कुछ ऐसी चीज़ें बनाइए कि जो कस्टमर की प्रॉब्लम हो, आप या उनसे 1-to-1 कनेक्शन कीजिए, फ़ोन कीजिए, कॉल कीजिए, पूछिए उनसे कि आप ऐसा क्यों करें, क्यों नहीं आ रहे आपके पास, क्या कोई प्रॉब्लम वाली, अगर उनको कुछ गलत फीडबैक है, कुछ उनको अच्छी बुरी बातें लगे तो उनसे पूछिए, फीडबैक मांगिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका बिजनेस दिन पर दिन ग्रो करता जाएगा, तो आपको कोई टेंशन वाली बात नहीं होगी। तो इसलिए बस आज